जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इंडिया यूएस जो टाइज़ हैं, वो काफ़ी पूरी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ट्रेड टाइज़ टू बी स्पेसिफिक एक नए मोड़ पर हैं और एक तरफ जो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया और दूसरी तरफ रशियन ऑयल की जो ऑयल इम्पोर्ट्स है, उसकी भी स्क्रूटनी बढ़ गई है। लेकिन बड़ी खबर इस सब के बीच में ये आ रही है कि मुकेश भाई अंबानी जो भारत के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो मिलने वाले हैं डायरेक्टली प्रेसिडेंट ट्रम्प से और इस पूरी मुलाकात को फैसिलिटेट कर रही हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की बेटी इवांका ट्रम्प। इस सब से ये तो समझ में आता है कि नवारो हो या फिर कोई भी हो, जो भी हॉक्स हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ भौंकने के लिए रखे हुए हैं। बाकी जो असल काम है, वो करने वाली है इवांका ट्रम्प। और इस सब से देखकर ये समझ में आता है कि क्या कुछ ये जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ प्री स्क्रिप्टेड था और इवांका ट्रम्प को लॉन्च करने के लिए ये सब किया गया, एक बड़ी ज़िम्मेदारी, ताकि आने वाले समय में जो इलेक्शंस होंगे, उस वक़्त इवांका ट्रम्प को एक कैंडिडेट के रूप में और जो डोनाल्ड ट्रम्प है, उसके सक्सेसर के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सके और अमेरिका की पहली राष्ट्रपति, फीमेल राष्ट्रपति के तौर पर उनको आगे बढ़ाने के लिए उतारा जा सके। इस सब से ये भी समझ में आता है कि जो मुलाकात है, क्या जो भारत और अमेरिका के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है, उस सब को आगे सारा कुछ रिज़ॉल्व करने के लिए इवांका ट्रम्प ये सारी चीज़ें करा रही हैं। क्या कुछ इस पूरी मुलाकात से हम समझ सकते हैं, ये हम डिटेल में समझेंगे। हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, इवांका ट्रम्प मीटिंग फैसिलिटेट कर रही हैं सितंबर 12 को। प्रेसिडेंट ट्रम्प और मुकेश भाई अंबानी के बीच में मीटिंग होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो मीटिंग की जो रिपोर्ट है, सबसे पहले तो आप इसको किस तरह से हम देखें? क्या ये एक कॉर्पोरेट लॉबी का हिस्सा है या भारत और अमेरिका के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, उस सब के बीच में सारे जो मसले को रिज़ॉल्व करने के लिए आगे इस मुलाकात को समझा जा सकता है? कैसे इस मुलाकात को समझा जाए अभी फिलहाल? देखिए अंबर जी, अगर आपको याद होगा मार्च 26 को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वेनेजुएला से जो ऑयल वो इंपोर्ट करते थे, उसको उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्रूड ऑयल वो नहीं लेंगे वेनेजुएला से। इसकी परमिशन उनको लास्ट ईयर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दी थी। जब ट्रम्प टैरिफ लगा रहे थे, 1 तारीख से टैरिफ लगा रहे थे, उसको भांप के उन्होंने वेनेजुएलन ऑयल लेना बंद कर दिया। वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल के प्रूवन ऑयल रिजर्व है। सऊदी से भी ज्यादा है, सऊदी के पास 274 है। अब ये चीज देखिए कि वापस पीटर नवारो ने बोला था कि आप रशियन ऑयल लेना बंद करिए, और सबसे ज्यादा रशियन ऑयल यूक्रेन युद्ध के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ले रही। उनकी जो प्रतिशत था 3% था रशियन ऑयल, आज 50% है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए वो जा रहे हैं, और उन्होंने किसको चुना? इवांका ट्रम्प को चुना। और मैं थोड़ा सा और पीछे लेके जाना चाहूंगा। जब उनके लड़के की शादी हो रही थी लास्ट ईयर, जितने भी अमेरिका में बड़े जो लोग थे, वो भारत भी आए थे। उसके अंदर ब्लैक रॉक के जो चीफ है लैरी फ्लिंक, वो आए थे, मेटा के आए थे। एवरीबडी वॉज दैट। और कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस में मीटिंग भी हुई थी इन बिग टेक के साथ। ये सेम लोग हैं जो मुकेश अंबानी के बेटे की वेडिंग में आए थे, रिसेप्शन में आए थे। तो कहीं ना कहीं ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल है, अल्फाबेट है, मेटा है, क्वालकॉम है, इन लोगों का रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा स्टेक भी है, अराउंड 6-7% है एवरी कंपनी का। तो टोटल कुछ 25 से 30% अमेरिकन कंपनीज का रिलायंस इंडस्ट्रीज में स्टेक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के फॉर्च्यून्स और अमेरिकन बिग टेक के फॉर्च्यून्स इंटरवाइंड है। अभी ब्लैकरॉक के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो फाइनेंस लॉन्च किया है। जियो फाइनेंस के वो म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। उन्होंने वो ब्रोकरेज सर्विस लॉन्च कर रहे हैं। तो भारत के अंदर भी इनको अपना बिजनेस बढ़ाना है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज एक तरह से एक बहुत मेगा सिस्टम, एक बहुत बड़ा एआई सेंटर भी बना रहा है। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है क्रूड ऑयल का, जो ओवरऑल गेम प्लान में एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी। और
इंडिया के अंदर भी एक तरह से नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सबकी जड़ रिलायंस इंडस्ट्रीज है। पब्लिक ओपिनियन उनके अगेंस्ट जा रहा है। देखिए, अभी रिलायंस का आईपीओ भी आने वाला है, सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है वो 2026 में लेके आ रहे हैं। ये सब पब्लिक ओपिनियन को एक तरह से एडवर्स नहीं होना और आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होना, इसके रहते मुकेश अंबानी ने इवांका ट्रम्प से बात भी की और वो डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प से मिल रहे हैं ताकि इस इश्यू को रिजॉल्व किया जाए और भारत और अमेरिका के जो संबंध खराब हुए हैं उसके अंदर कुछ उसको रिपेयर करके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो हम अमेरिका के साथ करना चाहते हैं वो शायद पॉसिबल हो सकता है। देखिए, एक और एक चीज है, देखिए अभी भारत और अमेरिका के बीच में $130 बिलियन का हमारा ट्रेड है। इसको $500 बिलियन करने का था 2030 तक और बहुत दिनों तक ये पेचीदगियां बहुत आ गई है और चीजें मतलब हद से बाहर चली गई है। पीटर नवारो जो आर्किटेक्ट रहे हैं इस टैरिफ के, उन्होंने भारत को पूरा रिलेंटलेसली टारगेट किया है। उन्होंने इसको बोला मोदी यूक्रेन वॉर है, ये रशियन यूक्रेन वॉर मोदी वॉर है, भारत फंड कर रहा है। कल उन्होंने भारत को सकर्स बोल दिया, वैम्पायर्स बोल दिया, जो अभद्र भाषा यूज की है। तो कहीं ना कहीं देखिए डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ गया है कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसके लिए वो चुप बैठ गए और जो बयानबाजी आ रही है स्क्वाड बेसेट से आ रही है, लुटनिक से कर रहे हैं, लिंडसे ग्रैम कर रहे हैं, पीटर नवारो कर रहे हैं, एस्नेट कर रहे हैं, कैरेंटिना लिविट कर रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी साख बचा रहे हैं और लास्ट में इनमें से किसी को बलि का बकरा बना के चढ़ा देंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि ये सब तो डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में लैपटॉप्स हैं। जो रियल हायरार्की है वो है इवांका ट्रंप। इवांका ट्रंप फर्स्ट डोनाल्ड ट्रंप के पहले एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत एक तरह से इन्वॉल्व थी। अभी सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बताते हैं कि उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, एरिक ट्रंप, लारा ट्रंप, ये सब ज्यादा इन्वॉल्व है। बट डोनाल्ड ट्रंप के जो हस्बैंड है, सॉरी इवांका ट्रंप के जो हस्बैंड है जेरेड कुशनर, वो एक तरह से इन्फ्लुएंशियल जू है। और अभी जो गाजा के अंदर जो इसराइल जो काम कर रहा है वहां पे गाजा के 20 लाख लोगों को हटा रहा है और वहां पे बीच वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं, ये पूरा प्रोजेक्ट जेरेड कुशनर कर रहे हैं। मैं इसके लिए बता रहा हूँ हाउ इम्पोर्टेंट इज जेरेड कुशनर और उसके कारण इवांका की पोजीशन कितनी एक तरह से कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब समझ लीजिए 2028 में अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगर रिपब्लिकन नॉमिनी भले आज जेडी वेंस को बता रहे हैं, पर क्या ट्रंप अपनी फैमिली से किसी को सरप्राइज नहीं देख सकते? सरप्राइज कौन हो सकता है? जिसको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मालूम हो और जो एक तरह से ट्रेड टाइज को रिपेयर कर सके। तो क्या जैसे आपने बताया कि ये प्री स्क्रिप्टेड है, पॉसिबल, क्योंकि इसको बहुत लंबा खींच लिया गया, इसके ऊपर इतनी बातें कर दी गई है, एक तरह से स्मोक स्क्रीन भी हो सकता है। क्योंकि कल ही इंडिया और अमेरिका के बीच में जी के साथ हमने करार किया है 80% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के लिए F414 इंजन के लिए। अभी पिछला ही डिलीवरीज नहीं हुई और अगला करार किया जा रहा है तो यस, देखिए जियो पॉलिटिक्स में हमको नहीं समझ में आता, जो दिखाया जाता है ना वो नहीं होती है सही न्यूज, जो नहीं होता वो देखने की बात होती है। तो एक तरह से ये सब जो न्यूज होती है ना वो एक्चुअल इश्यूज से भटकाने के लिए किया जाता है, लार्जर गेम प्लान और कुछ ही होता है। तो इवांका ट्रंप की पोजीशन, मैं इसके लिए आपको समझा रहा हूँ व्हाई इवांका ट्रंप इज इंपॉर्टेंट, वो मैं बता रहा हूँ। और जैसे जी। आपने बताया है फर्स्ट फीमेल राष्ट्रपति भी बन सकती है, क्योंकि डेमोक्रेट्स के पास आज कोई भी लीडर नहीं है मिशेल ओबामा के अलावा। द 2028 presidential election of America will be fought between two females. It might be Michelle Obama versus Ivanka Trump. ये मेरा मानना है, आज की परिस्थितियों से मेरे को समझ में आ रहा है। और अमेरिका और के अंदर कमला हैरिस फॉरवर्ड का क्या? थिंकिंग,
कमला हैरिस का पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है, वो सिर्फ हंसने के लिए रखी गई थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि लोग बाइडेन की जो बेवकूफियों पे ना हंसे, और उससे बड़ा एक बेवकूफ उन्होंने लेकर उन्होंने ला के बैठा दिया था। जैसे अभी ट्रम्प भी देखिए, ट्रम्प चुपचाप बैठ गए हैं, वो ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। कौन बात कर रहा है? पीटर नवारो। बात कौन कर रहा है? लुटनिक कर रहा है। इन लोगों को बोल देंगे, इन लोगों के कारण ट्रेड के रिश्ते खराब हुए हैं। ये एक तरह से ट्रम्प के खुद के लैपडॉग से इनकी बलि चढ़ा दी जाएगी। दे विल बी स्लॉटर्ड इन द लेटर डे, देख लीजिएगा। और एक तरह से बताया जाएगा कि इनकी फैमिली में से इवांका ट्रम्प took a leadership role and she repaired this relation. These are all conjectures, possibilities, speculation. But it is backed by some theories. These theories are backed by some facts. मैं इतना ही समझता हूँ। और अभी जी, देखिए, तो जो 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 रिलायंस का जो इंपोर्ट्स है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो उधर भी समझाने की जरूरत है। और एग्ज़ैक्टली, मोदी अगर जी को हम रिलायंस के रशियन ऑयल इंपोर्ट्स की बात करें तो वो भी 3% से आई बिलीव 50% तक बढ़ गया है। और ये जो मीटिंग हो रही है, मैं मुझे इसमें ये भी समझना चाहूँगी कि रिलायंस की जो ऑयल स्ट्रैटेजी है, वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के साथ सिंक कर रही है या कुछ कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है? क्या कुछ इस सब के बीच में आप समझ पा रहे हैं? क्या कुछ हो देखिए, रहा रिलायंस की जो जामनगर रिफाइनरी है, एक है? दिन में 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे वो रिफाइन कर सकती है। 1.4 मतलब 14 लाख बैरल्स पर डे। हुँ, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो, तो हुँ, उसकी भी एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। और एक चीज है, जैसे मैंने बताया कि रिलायंस का जियो का सबसे बड़ा इश्यू आने वाला है 2026 में। और जियो के अंदर रिलायंस ने उसने अभी अपना अ, ये एआई का जो है रिलायंस इंटेलिजेंस कंपनी भी लॉन्च की है, जिसमें हुँ, 70% रिलायंस का ये हिस्सेदारी रहेगी, 30% मेटा की रहेगी। तो आप ये देखिए कि रिलायंस इंडस्ट्री इज अ क्वासी गवर्नमेंट, क्वासी अमेरिकन कंपनी, क्योंकि उसमें उसमें 30% जो हिस्सा है वो अमेरिकन कंपनीज का है। और वो भी कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं है। अल्फाबेट, गूगल, मेटा, फेसबुक, ये एक बहुत बड़ी बात है और इनको इग्नोर नहीं कर सकते। इनके भी फॉर्च्यून्स हुँ। कहीं ना कहीं इंटरट्वाइंड है। और भारत के अंदर ये ब्रांड को फैलाना चाहते हैं इनटू रिटेल, इनटू टेलीकम्युनिकेशन। फिर बाद में वो एक बुके ऑफ प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में आ रहे हैं, एआई में आ रहे हैं, कस्टमाइज सोल्यूशन देना चाहते हैं। ये सब रेवेन्यू स्पिनर है, रोज के पैसे मिलने वाले हैं। हुँ। और डेटा इज द न्यू ऑयल। अब इसके लिए छोटा सा इंपोर्ट ये कर रहे हैं रशिया से, ये उनको समझाने जा रहे हैं कि भैया आप लार्जर पिक्चर देखो। शायद डील ये भी हो सकती है कि ट्रम्प फैमिली को इसके अंदर कोई हिस्सा दे दे कि भैया आप आके बैठ जाओ। वो भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। ये सब आपको और मुझे नहीं मालूम रहेगा। तो उमेश जी, अगर डील हो जाती है, तो जो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, मतलब वो खत्म हो जाएगी और हम ये समझ पाएँगे कि डिप्लोमेसी से ज़्यादा भारत के जो बिज़नेसमैन हैं, उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वर्ल्ड ओवर सिर्फ फाइनेंशियल बिजनेसमैन ही चलाते हैं। लैरी फ्लिंक जो है 11 ट्रिलियन डॉलर्स के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। स्टेट स्ट्रीट, वैनगार्ड, सिटी ग्रुप, मेरिल लिंच, गोल्डमैन सैक्स, ये लोग चलाते हैं। बिजनेसमैन भी नहीं चलाते हैं, ये हेज फंड्स चलाते हैं। और ये हेज फंड्स की एक दूसरे की कंपनी में क्रॉस होल्डिंग्स भी होते हैं। और इनकी होल्डिंग्स, इन्हीं सारे सबकी होल्डिंग्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी। और सारी कंपनीज की होल्डिंग्स है, फेसबुक में भी है, गूगल में भी है, सब जगह है। देखिए, ट्रेड की बात है और आज की डेट में एआई रेस में इंडिया एक तरह से अमेरिका का नेचुरल पार्टनर है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर मेटा का भी एक तरह से हिस्सा है और गूगल का भी हिस्सा है, शायद माइक्रोसॉफ्ट का भी शायद हो सकता है, क्वालकॉम का है, मोटोरोला का है। हुँ।
तो देखिए, ये एक तरह से मेरा ये मानना है कि ये सब पॉसिबिलिटी हो सकता है, बहुत अगली हो चुका है ये चीज़ को। इसको इतना अगली होने की ज़रूरत नहीं थी। कहीं न कहीं ट्रम्प को समझ में आ गया है कि बिज़नेस इंटरेस्ट भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब इस अब क्या बोलते हैं, आपदा में अवसर होता है ना, तो इसके लिए आगे उन्होंने इवांका ट्रम्प को कर दिया। तो इवांका इस सब के बीच में अहम किरदार निभा रही है और जो मीटिंग है उसको फैसिलिटेट कर रही हैं बिटवीन ट्रम्प एंड अंबानी। अब सवाल ये है कि इस पूरे मीटिंग के बीच में जो भी बातचीत होगी, क्या कुछ उसमें चर्चा में आएगा, अब ये तो पता नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है क्योंकि जो कुछ चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच में, क्या जो देश है उसके लार्जर इंटरेस्ट को लेकर भी बात होगी? क्योंकि अगर हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट तो अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, लेकिन जो इंडिया के लार्जर इंटरेस्ट हैं उनको लेकर हम अगर कुछ सोचें तो क्या साइडलाइन हो जाएँगे या उनको भी फ़ोकस में रखा जाएगा? देखिए, हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, पीयूष गोयल जी, उन्होंने भी बोला है कि 2 महीने में हो सकता है। हुँ, पॉजिटिव सिग्नल देखिए। कल मोदी जी ब्रिक्स की वर्चुअल समिट में अटेंड नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप देख रहे हैं पॉजिटिव सिग्नल्स है। पीटर नवारो को रखा गया है कि भाई साहब तुम जितना बोलना है बोलो, लास्ट में तुम्हारी बलि दी जाएगी। और ओके। ये भी देख लेंगे कि मोदी जी सितंबर 3 की विक्ट्री परेड में नहीं गए थे चाइना में। हम सोचते हैं स्को समिट इम्पोर्टेंट है, स्को समिट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना विक्ट्री परेड। उस दिन ऑफिशियली चाइना वर्सेस अमेरिका वॉर चालू हो चुका है। चाइना ने क्लियर कट बोल दिया है। इसका आप देख लीजिए वेनेजुएला में, वहाँ पे हुँ, बात कर रहे हैं कि मदुरो को हटाना ही है। हुँ, सबसे बड़ा ऑयल लॉबी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी ऑयल लॉबी है, ऑयल के सबसे बड़े इम्पोर्टर भी है। और वो वेनेजुएला से, मैंने स्टार्ट भी वेनेजुएला से ही किया था। देखिए, समझने वाली बात है, ये सब डॉट्स होते हैं, आपको समझना पड़ता है, एक खबर के ऊपर नहीं बोल सकते। बिहाइंड द सीन्स जो डॉट्स होते हैं उसको समझने की बात होती है। जी। और मैंने जो खबर दी है ये सब पब्लिक रेल्म में है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने अपने मनगढ़ंत बनाई है, बस इतना ही बोला है कि इस खबर के कारण इवांका ट्रम्प कितनी अहमियत हो चुकी है। हाँ, बस इतना उनकी ही मेरा ओपिनियन। इस सब से ये समझ में आ रहा है कि इवांका को कहीं न कहीं फ़ोकस में लाने की तैयारी की जा रही है और क्योंकि हम अभी खबरें भी देखते आ रहे हैं कि प्रेज़िडेंट ट्रम्प को ये बीमारी हो गई, इतने सारे डॉक्टर्स ने बोल दिया ये नहीं है, वो नहीं है। फिर जेडी वेंस ने भी बोला कि अगर वो बीमार होते हैं तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ और फिर ये भी था कि क्या वेंस ट्रम्प के सक्सेसर होंगे। इस सब के बीच में एकदम से इवांका ट्रम्प को लॉन्च करना ये सब दिखाता है कि उन सबको पीछे हटाकर इवांका ट्रम्प को रियल सक्सेसर के रूप में आगे लाया जा रहा है और आगे 2028 में वो एक इम्पोर्टेंट उसमें किरदार में नज़र ज़रूर आएँगी आगे जैसे कि अब देखिए तक यूनाइटेड स्टेट ने फीमेल प्रेज़िडेंट नहीं दिया है। तो ये भी एक हिस्टोरिक एक मोमेंट क्रिएट करने के लिए इवांका ट्रम्प को आगे लाया जा रहा है। देखिए, आप ये भी देखिए कि अमेरिका और चाइना के बीच में हर जगह ग्लोबली वॉर चालू हो गया है। वेनेजुएला में चालू हुआ है, अभी नेपाल में हमने देख लिया है, म्यांमार में भी चल रहा है, टर्की हुँ, में भी चल रहा है। तो भारत तो कहीं पे है ही नहीं। एक्चुअली मैं बोलूँ, भारत तो एक तरह से भारत को ऊपर एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं कि हम देखो हम भारत के ऊपर कर सकते हैं तो तुम्हारे ऊपर भी कर सकते हैं। रियल थ्रेट चाइना का वो है। इसके लिए चाइना ने हमारे साथ बॉर्डर इश्यू पे हमारे साथ अभी बोले हैं कि हमारे बॉर्डर इश्यू हम सेटलमेंट पे आ रहे हैं। हम कहीं न कहीं हम एग्रीमेंट में आ रहे हैं। इंडिया डिड नॉट वांट टू बिकम अ फ्रंट लाइन सोल्जर, मतलब अमेरिकन पॉन बन के जो यूक्रेन ने गलती की थी रशिया के खिलाफ, इंडिया चाइना के साथ नहीं करना चाहता था। इसके लिए एशियन नेटो नहीं बनाना चाहता था क्वाड को। इसके लिए अमेरिका ने स्क्वाड बनाया, फिलीपाइंस को अंदर लेके आया, भारत को बाहर निकाला। अब भारत ने क्या किया, क्वाड को ही छोड़ दिया, डंप कर दिया और जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे किए। तो फिर आपने देखा कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ा। तो ये सब चीजें क्या हो रही है, इसमें फायदा ना तो अमेरिका का हो रहा है ना इंडिया का हो रहा है।
आपको रीसेट भी तो करना है, मागा और मीगा का रीसेट भी तो चाहिए। मैं सब समझ पा रही हूँ उमेश जी कहाँ ध्यान लेके जा रहे हैं। काफ़ी गहरी बात उमेश जी ने की है और उम्मीद है दर्शक इस बात को समझ रहे होंगे। लेकिन ये बड़ा अपडेट हमारे सामने कि मुकेश भाई अंबानी मिलने वाले हैं 12 सितंबर को प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात हो सकती है, रिपोर्ट्स हैं। और इस मीटिंग को फैसिलिटेट करने वाली हैं प्रेज़िडेंट ट्रम्प की बेटी इवांका ट्रम्प और इस सब से ये तो समझ में आ रहा है कि इवांका ट्रम्प एक अहम किरदार में है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में और प्रेज़िडेंट ट्रम्प की रियल सक्सेसर कौन है? अब देखिए इधर-उधर बोलने के लिए बहुत सारे लोग जैसे कि उमेश जी बोल चुके हैं, उन सब की बलि भी दी जा सकती है। देखिए, एक और एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने अभी चेक किया है, इवांका ट्रम्प ने अटेंड किया था प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस, अनंत अंबानी के प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस में भी आई थी वो। हाँ जी, आई थी, आई थी। हाँ, जैरेड कुशनर के साथ ही आई थी वो। तो ट्रम्प के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, ट्रम्प के दिल के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, मुकेश मुकेश भाई अंबानी का। डिफरेंस देखिए, क्यों किसी कुत्तों से बात करेंगे? ट्रम्प के लैपटॉप से बात करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली उनको मालूम है, मालिक के लोगों से बात करो ना, डायरेक्ट ट्रम्प फैमिली से। जी, तो यहाँ से ये समझ सकते हैं कि भारत और जो अमेरिका है उसके बीच में जो ट्रेड जो या फिर हम कहें ये जो स्टैंड ऑफ चल रहा है इसमें थोड़ी-सी हम नरमाई आता हुआ देखेंगे क्योंकि अब बहुत सारे लोग पॉसिबिलिटी। कहते हैं कि अब थोड़ा-सा वो लोग एक अच्छी-सी बात कर देते हैं, फिर वही उनके हॉक्स वही लगे हुए हैं उसी तरह की बातें करने के लिए। तो ये क्या हो रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा। कितना ये और कब तक ये चलेगा? मुझे लगता है कुछ महीना तो ये ज़रूर जाएगा, अभी 1-2 महीना तो जाएगा इस सब में और चलने उसके बाद थोड़ा-सा ये ये चलेगा, सितंबर और अक्टूबर दोनों महीने चलेंगे, क्योंकि अक्टूबर 14 को एक तरह से वो जो फेडरल कोर्ट ने उधर बोल भी दिया है कि आप ये टैरिफ नहीं लगा सकते। ये टैरिफ सिर्फ कांग्रेस लगा सकता है। चाइना आपका दुश्मन है, आपने उसके ऊपर लगाया ठीक है, इंडिया को के ऊपर कैसे लगा दिया? इंडिया कहाँ से आपका दुश्मन हो गया? और हुँ। अमर जी, कल शायद कुछ रूलिंग आने वाली है इसके ऊपर। तो ये सितंबर अक्टूबर ऐसे ही चलता रहेगा, इसके बीच में डील नहीं होगी। जो भी होगा इसके ये वहाँ पे जो कोर्ट रूम बैटल है वो खत्म होने के बाद ही इसके ऊपर कोई क्लियर पॉलिसी आएगी। भारत भी अभी नहीं जल्दबाज़ी करेगा। बट हाँ, एक तरह से जो रिश्तों के अंदर जो गर्माहट थी उसको एक तरह से मरहम लगाने के लिए मुकेश भाई अंबानी जा रहे हैं। और मुकेश भाई अंबानी भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, टैक्स पेयर भी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी है। जबकि राहुल गांधी कुछ भी नहीं करते हैं, मलेशिया में जाके जाकिर नाइक से मिलते हैं, एलेक्स सोरेस से मिलते हैं, हुमा एबिडिन से मिल रहे हैं, अमेरिका के सीक्रेट सर्विस से मिल रहे हैं, चाइनीज लॉर्डशिप से मिल रहे हैं। डिफरेंस वो है, जी, दैट इज अ बिल्कुल डिफरेंस। और वो मैं यही बता रहा हूँ, अंबानी और अदानी को टारगेट करते हैं ना देश के अंदर। अदानी पे 75,000 करोड़ टैक्सेस, राहुल गांधी को पूछे कितना टैक्स भरता है वो। तो टैक्स पेयर के पैसे पे घूमने जाते हो क्या टैक्स भरेंगे? उमेश जी काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चर्चा रही और काफ़ी बड़ा अपडेट है और उम्मीद करते हैं कि इस सब के बाद कुछ हम आगे पॉज़िटिव कुछ होता हुआ देखें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश